मीराबाई जी कहीं पढ़ने नहीं गई थी, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम दृढ़ हो गया तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप हो गया। मीराबाई जी ने जब कह दिया, क्या कहा मीराबाई जी ने? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। संबंध दृढ़ हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल। और जैसे ही ये भाव दृढ़ हुआ तो दूसरों न कोई, भक्ति दृढ़ हुई तो वैराग्य आया। देखिए, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, 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 छाड़ दई कुल की कहानी, छाड़ दई कुल की कान, छाड़ दई कुल की कहानी, छाड़ दई कुल की कान, कहा करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो जीवन में जब भक्ति आई तो वैराग्य अपने आप आ गया, सब छूट गया। देखिए, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप सब छूट जाता है। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज कोई, संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज खोई, पशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई,
भक्ति दृढ़ होती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। वैराग्य स्वतः जीवन में आता है। एक बड़ी प्यारी पंक्ति याद आ रही है मानस की। रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख रस रस पानी, रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी, ममता त्याग करे जिमि ज्ञानी, रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख सरित सर पानी। ग्रीष्म ऋतु आती है, जब वर्षा के विगत शरद ऋतु आई, भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ा तो नदियों का और तालाबों का जो जल होता है वो धीरे धीरे सूखता है। क्या सुंदर विलक्षण उदाहरण दिया है। कहा जैसे सूर्य के प्रकाश से तालाब का जल सूखता है, ऐसे ही ज्ञानी अपनी अपनी ममता का त्याग करते हैं। जब तक बादल छाए हैं तब तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं, और तब तक तालाब का वो पानी भी सूखेगा नहीं। लेकिन जब अज्ञान के बादल छटे, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के बाद हमारी ममता का जो जल है ये कब सूख जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। ज्ञान हो जाने पर मोह ममता अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक बात बताइए, किसी ने तालाब के पानी को सूखते हुए देखा है क्या? सूखता तो है पर सूखते हुए दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार ज्ञानी ममता का त्याग करते हैं, करते हुए दिखाई नहीं देते। जब उनके जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश आता है तो ममता रूपी जल अपने आप सूख जाता है। तो भगवान की दृढ़ भक्ति करने से जीवन में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान के आने से जो अज्ञान का अंधकार है वो अपने आप दूर हो जाता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जीव मात्र का परम कर्तव्य है उस परम तत्व की खोज करना। भगवान की खोज करना ही जीव मात्र का परम कर्तव्य है। कौन है वो परम तत्व? सूत जी कहते हैं वो एक ही है, लेकिन विद्वज्जन उसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ज्ञानी उसी को ब्रह्म कहते हैं, योगी उसी को ईश्वर कहते हैं, और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। अब जिसकी जिसमें रुचि हो उसके अनुसार उपासना करे। जिसकी निर्गुण में रुचि हो वो निर्गुण की उपासना करे, जिसकी सगुण में रुचि हो वो सगुण की उपासना करे। तत्वतः इनमें कोई भी अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि श्रुति पुराण मुनि वेदा, गावहि श्रुति पुराण मुनि वेदा, जो गुण रहित
कोई भेद नहीं है। कैसे? कहा जैसे जल में और बर्फ में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। जल निर्गुण निराकार का प्रतीक है और बर्फ सगुण साकार का प्रतीक है। जल से ही बर्फ बनता है, पर ध्यान दीजिएगा, जल बर्फ तो बनता है पर आकार नहीं बनता है। आकार तो वही ग्रहण करता है जो हम उसको प्रदान करते हैं। जिस पात्र में पानी भर के रखेंगे, जब वो बर्फ बनेगा तो उसी पात्र का आकार ग्रहण करेगा। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है निर्गुण सगुण तो बनते हैं पर रूप वही लेके आते हैं जैसे भक्त की भावना होती है। भगवान निर्गुण से सगुण तो बनते हैं पर आकार नहीं बनते। इसीलिए तो जब मनु महाराज राम जी की तपस्या कर रहे थे तो कह रहे थे अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतई परमार्थवादी। फिर भगवान ने आकाशवाणी करी, भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो मनु महाराज ने कहा कि सरकार अगर वरदान ही मांगना होता तो ब्रह्मादिक देवता इतनी बार आए चले गए। मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए। भगवान राम ने कहा मनु महाराज आप साधना कर रहे हैं निर्गुण निराकार की, अगुण अखंड अनंत अनादि, और आप चाहते हैं कि मैं सगुण रूप लेके आपके सामने प्रकट हो जाऊं। तो एक बात बताइए, मैं कौन सा रूप लेकर के आऊं? क्योंकि मैं निर्गुण से सगुण तो होता हूं पर आकार अपने मन से नहीं लेता हूं। आकार तो मैं भक्तों की भावना को ही बनाता हूं। जही के हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहां प्रगट सदा तेहि रीति। तो मनु महाराज सोचने लगे कि कौन सा रूप बताऊं। तो मनु महाराज ने सोचा कि भगवान शिव के सिवा इनके रूप का ज्ञान सबको है नहीं। इसलिए मनु महाराज ने कह दिया, क्या कहा? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, देखहि रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण आरती मोचन, कृपा करो प्रण आरती मोचन। तो कहने का अभिप्राय कि भगवान निर्गुण से सगुण तो होते हैं पर आकार वही बनाते हैं जैसा भक्तों का भाव होता है। तो सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, जीव मात्र का परम कर्तव्य है उस परम पिता की खोज करना, और जिसने उस परमात्मा को जान लिया उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शौनकादि ऋषि प्रसन्न हो गए। शौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से कि हे प्रभु कृपा करके बताइए इस भागवत की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और किसके द्वारा हुई। सूत जी महाराज ने कहा शौनकादि ऋषियों, द्वापर के अंत में साक्षात भगवान के ही कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने अवतार लिया, और व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए, 17 पुराण लिख डाले, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। पर इसके बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली।
एक दिन व्यास जी बैठ के सोच रहे थे कि आखिर अभी कमी क्या रह गई जो शांति नहीं मिल रही है। देखिए, जब तक जीवन में भगवान का प्रेम नहीं आता तब तक शांति नहीं मिलती है। आप विचार करिए कि साक्षात भगवान के ही कलावतार साक्षात भगवान है, पर अपनी कमी ढूंढ रहे हैं। हम मानव होके अपनी कमी नहीं ढूंढते और वो भगवान होके अपनी कमी ढूंढ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि क्या कमी रह गई कि अभी मुझे शांति नहीं मिली। आपका कोई सुहृद हो, हितैषी हो, और अगर आप उसके मुंह पे उसकी कमी गिनाओ तो बिरले ही लोग ऐसे होंगे कि जो उसको स्वीकार करेंगे। रावण का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहस्त। सब लोग सभा में बैठे थे और रावण ने पूछा सबसे कि कुछ विचार बताओ, क्या करें। वो बंदर सब तो इधर आ गए। तो रावण के जितने सभासद थे सब हंसने लगे, बोले महाराज ये नर कपि भालू आहार हमारा, ये हमारे भोजन है, और भोजन के लिए भी विचार। जो भोजन में विचार करे वो निशाचर कैसा। तो भोजन के लिए क्या विचार करना। रावण का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा महाराज ये सब मुंह पे बड़ाई कर रहे हैं, इनके कहे में मत आइए। जब एक बंदर आया था तब तुम सबकी भूख कहां चली गई थी। और बड़ी नीति की बात कही प्रहस्त ने। प्रहस्त ने कहा महाराज मुंह पे बड़ाई करने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, पर आपके हित की बात जो सुनने में कठोर हो ऐसा कहने वाले और सुनने वाले संसार में बहुत कम है। आपके हित की बात जो भले सुनने में कठोर हो ऐसा कहने वाले भी कम हैं और सुनने वाले भी कम हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे और कहीं जो सुनई ते नर न घनेरे। तो आज का समय ऐसा है, व्यक्ति अपनी कमियां नहीं देखना चाहता, पर हमारा उद्धार तभी होता है जब हम अपनी कमियों को देखते हैं। व्यास जी महाराज साक्षात भगवान के अवतार हैं, पर सोच रहे हैं कि आखिर कमी क्या रह गई कि अभी तक मुझे शांति नहीं मिल रही है। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में साक्षात भगवान की मन स्वरूप नारद जी महाराज का वहां पर आगमन होता है। नारद जी महाराज आ रहे हैं और नारद जी महाराज का तो अहर्निश 24 घंटे नारद जी महाराज अपनी वीणा पर केवल नारायण नारायण की ध्वनि ही रटते रहते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गान करते हुए नारद जी महाराज वहां पर पधारे। व्यास जी ने स्वागत किया, नारद जी को स्थान दिया, नारद जी बैठे और बैठ करके नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी महाराज आपका धर्म कर्म तो ठीक से चल रहा है? व्यास जी ने कहा नारद जी से, बाबा सब तो ठीक चल रहा है, बस पता नहीं क्यों मन में शांति नहीं होती, थोड़ी अशांति बनी रहती। नारद जी ने कहा महाराज मुझे पता है क्यों अशांति है आपके मन में। व्यास जी ने कहा क्यों? नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज आपने इतने पुराण लिखे, इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन आपने अभी तक भगवान के प्रेम में डूब करके किसी शास्त्र की रचना नहीं की। और वाणी चाहे जितनी ही व्याकरण सम्मत क्यों ना हो, अगर उसमें भगवान का प्रेम नहीं है तो संत जन उसमें रमण नहीं करते। वाणी कितनी व्याकरण सम्मत हो, यदि भगवान के प्रेम से रहित है तो भगवान के भक्त कभी उसमें रमते नहीं। और इसके विपरीत अगर प्राकृत भाषा में कोई गाए, लेकिन डूब के गाए, भाव में गाए, तो लोग उसमें आनंद लेते हैं, भक्त उसमें आनंद लेते हैं। तो आपने खूब व्याकरण सम्मत लिखा, वाणी का खूब चमत्कार दिखाया, पर भगवान के प्रेम की चर्चा आपने नहीं की। और सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, बिना राम प्रेम के ज्ञान की कोई शोभा नहीं है। इसलिए व्यास जी महाराज अब आप ऐसा कुछ लिखिए जो भगवान के प्रेम में सराबोर हो, आपको जरूर शांति मिलेगी। व्यास जी को बड़ा आनंद आया और व्यास जी सम्यक प्रास आश्रम में सरस्वती के तट पर बैठे और बैठते ही दिव्य भागवत की भागीरथी उनके हृदय में प्रकट हो गई। और व्यास जी महाराज बोलते गए और गणेश जी महाराज उसको लिपिबद्ध करते गए। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की संहिता लिपिबद्ध होकर के तैयार हो गई। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, पुनः व्यास जी ने इस भागवत कथा को सुखदेव जी को सुनाया और फिर सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुनाया। सौनकादि ऋषियों ने पुनः पूछ लिया कि महाराज एक बात बताइए, सुखदेव जी तो गौदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं थे और परीक्षित जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो ऐसा क्या कारण आ गया कि सुखदेव जी को राजा परीक्षित को 7 दिन ये भागवत की कथा सुनानी पड़ी? तब सूत जी महाराज विस्तार से उस चरित्र का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये बात तब की है जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। बिल्कुल महाभारत के अंत में दुर्योधन